हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार जाटव और टाटा बस सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो वर्क वर्क क्या होता है? वर्क वर्क जो है वो जब किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉक्स पर हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉक्स की पोजीशन में जो चेंज होता है उस चेंज को ही हम वर्क कहते हैं। चेंज को वर्क नहीं कहते एक्चुअली में। उस चेंज जो होता है तो उसमें हमारी कुछ एनर्जी खर्च होती है, और जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम वर्क कहते हैं। तो वर्क जो है वो चेंज इन पोजीशन में जो चेंज हुआ है उसे हम उस चेंज को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट और जितना हमने फोर्स लगाया है उस फोर्स के जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम वर्क कहते हैं। यानी वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम वर्क कहते हैं, और जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। ये एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बॉक्स का पोजीशन चेंज हुआ है, वर्क ने मूवमेंट किया है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है उससे ही हमारा वर्क निकलता है। तो यहाँ पर W वर्क है और F जो है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो है D डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि F और D जो कि डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं F डॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में, तो अब ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, इधर F साइन थीटा आएगा और इधर F कॉस थीटा आएगा। तो हमने फोर्स का जो कंपोनेंट है यहाँ पर बोला है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, एफ कॉस थीटा है। तो एफ कॉस थीटा और डी का जो प्रोडक्ट है उसको हम वर्क कहते हैं। तो वर्क जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब इफ़ द थीटा इज बिटवीन द 90 और 90 एंड 0 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि फोर्स जो है इसी लाइन में होता है इधर ही, और या फिर इस इधर से ऐसे ऐसे यहाँ तक 90 तक होता, इन दोनों के बीच में। जैसे कि अब ये अभी जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होता है वो हमारा फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव फोर्स होता है। मतलब कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज द नेगेटिव। इस कंडीशन में जो फोर्स होगा उसको हम नेगेटिव फोर्स कहते हैं। और वर्क जो अब यहाँ पर देखोगे कि वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम यूनिट। वर्क की और एनर्जी की जो यूनिट है वो सेम यूनिट है। इसकी डायमेंशन ml² और T-2 है। यूनिट क्या है, यूनिट जूल है। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये एनर्जी का कन्वर्जन के लिए 1 अर्ग इक्वल टू होता है 10⁻7 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल होता है। 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो इस प्रकार हम, ये वर्क का एक इंट्रोडक्शन था, वर्क था कि वर्क को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका एक फार्मूला हो गया वर्क का। इस फार्मूला से हम, अगर फोर्स की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, तो वर्क को हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है, और थीटा की वैल्यू दी हुई हो तो। अब यहाँ पर देखेंगे कि वर्क किस कंडीशन में वर्क को नो वर्क डन माना जाता है, यानी कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ है
उस कंडीशन को हम देखेंगे। कब कब वर्क को वर्क नहीं माना जाएगा ये देखेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी कि डी की वैल्यू जो है वो अगर जीरो हो जाए तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, इधर आया फिर इधर आया और दोबारा से यहीं आ जाता है, तो वर्क डन जीरो माना जाता है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है इस कंडीशन में, तो वर्क डन जीरो होगा। चाहे हमारी मेहनत और एनर्जी खर्च हुई है फिर भी वर्क डन जीरो होगा। तो इवन इफ़ द फोर्स इज लार्ज, जैसे एग्जांपल देखें, व्हेन यू पुश हार्ड अगेंस्ट ए रिजिड ब्रेक वॉल, द फोर्स यू एक्सर्ट द वॉल डज नॉट वर्क। अगर कोई बाल है, उस ये बाल के एक रिजिड वाल है और इसमें अगर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हमारा वर्क डन भी जीरो होगा। तो इस कंडीशन में वर्क हमारा जीरो होगा। फोर्स इज जीरो, फॉर एग्जांपल ए ब्लॉक मूविंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल in not acted upon by the horizontal forces but may undergo the large displacement। जैसे एक स्मूथ सरफेस है इस तरह से और उस पर कोई ऑब्जेक्टिव है, उस पर अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट काफ़ी हो चुका है और फोर्स की वैल्यू हमारी जीरो है पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें जीरो हो रहा है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स हमारा जो है वो जीरो हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी हमारा वर्क डन जीरो होगा। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि जैसे कि ये बॉक्स है, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही परपेंडिकुलर हैं इस कंडीशन में। जैसे कि इस तरह से हमारा फोर्स लग रहा है और इस तरह हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो गई। तो इस कंडीशन में कॉस थीटा का अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 90 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कॉस यहाँ थीटा है तो ये थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म्स जो है 0 हो जाएगा और वर्क हमारा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा वर्क डन जो है वो 0 होगा। जैसे फोर्स फॉर द बॉक्स मूविंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, द ग्रेविटेशनल फोर्स mg डज नॉट वर्क। mg वर्क जो है वो डज नॉट वर्क है सिंस इट एक्टेड एट द राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उसके बीच में जो दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा फोर्स है वो हमारा जो वर्क वो 0 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इस पर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि मतलब किस तरह से हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ए साइकिलिस्ट कम टू द स्केटिंग स्टॉप इन द 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही उसने स्केटिंग को स्टॉप कर दिया था। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज द 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। जैसे इधर साइकिल जा रही है, यहाँ पर ये साइकिल है अपनी, ये साइकिल है और साइकिल इधर जा रही है और यहाँ पर इसने स्केटिंग करना बंद कर दिया है और यहाँ से यहाँ तक ये कि 10 मीटर तक डिस्टेंस कवर करता है और फिर ये स्टॉप होती है और रोड से इस पर अपोज फोर्स जो लग रहा है वो 200 न्यूटन का लग रहा है। तो हाउ मच वर्क डज द रोड
डू ऑन द साइकिल, मतलब रोड के द्वारा साइकिल पर कितना वर्क किया गया है, दूसरा साइकिल ने रोड पर कितना काम किया है, तो ये यहाँ पर देखना है। तो वर्क डन बाई द स्टॉपिंग, द स्किडिंग और वर्क डन बाई द रोड, ये हम देखेंगे। तो WR इज द वर्क डन बाई द रोड। तो रोड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हुआ है, और साइकिल की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो क्या बन रहा है, इन दोनों के फोर्स इधर लग रहा है और साइकिल की डायरेक्शन इधर है। तो 180 डिग्री का यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है, सॉरी ये बाय मिस्टेक ये डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री जो है वो एंगल बनता है। तो 180 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, -1 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -200 जूल यहाँ पर वर्क होता है। तो ब्रिंग द साइकिल टू द हार्ट इन द अकॉर्डेंस विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पर इस तरह से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। तो यहाँ हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड्स लॉ, एन एक्चुअल एंड अपोजिट फोर्स एक्टेड ऑन द रोड ड्यू टू द साइकिल, यानी इट्स मैग्नीट्यूड इज द 200 न्यूटन। साइकिल के द्वारा भी उतना ही फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो दी रोड अंडर गो नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो उतना लग रहा है दोनों तरफ में, लेकिन रोड जहाँ पर है वहीं के वहीं पर है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो साइकिल में हो रहा है। तो रोड के द्वारा साइकिल पर वर्क किया जा रहा है, लेकिन साइकिल द्वारा रोड पर वर्क नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रोड में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, साइकिल रोड को डिस्प्लेट नहीं कर पा रही है। तो वर्क डन यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। इन द रेयर केस ए कांस्टेंट फोर्स इज द अप्लाइड। बहुत ही कम केसेस होती हैं जनरल लाइफ में जिस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है। जनरली हमारा सामना जो है वो वेरिएबल फोर्स से होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल फोर्स जब लग रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वर्क डन कितना होगा, ये देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट x इज द स्मॉल एंड वी कैन टेक द फोर्स Fx एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन एंड एज द अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट एंड वर्क डन इज। तो यहाँ पर देखेंगे कि डेल्टा W इज द Fx इंटू dx। दिस इज dx इज द very small displacement and Fx is the force on the acting on the body. This is the delta x, I think this is the delta x and तो यहाँ पर हम देखेंगे कि adding the successive rectangle areas in the figure we get the total work। तो यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक वेरिएबल फोर्स है, इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू है एक बॉक्स की जो लगभग कांस्टेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा x माना हमने, और इस पर फोर्स जो है वो Fx काम कर रहा है। तो एफ डी एक्स जो कि इसका एरिया आया, इस पतली जो कि एकदम थिन स्ट्रिप है, इसका एरिया जो है जो रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसका एफ एक्स डेल्टा एक्स जो कि एरिया है। अगर इन सभी स्ट्रिप को हम ऐड कर दें तो टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क डन है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका पूरे का समेशन लेंगे Fx dx का, और यहाँ पर xi से और xf तक यहाँ पर ये समेशन लेंगे, और तो हमारा टोटल वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा। समेशन फ्रॉम द इनिशियल टू x फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो
तो यहाँ पर हमारा इस तरह का व्यू आता है, यहाँ से और यहाँ तक का ये टोटल मतलब टोटल एरिया अंडर द कर्व ये यहाँ पर आ जाता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो समेशन यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है लिमिट लग जाएगी, डेल्टा एक्स एच टेंस टू द जीरो। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक और एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा टोटल वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन होगा। इस पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इस प्रॉब्लम से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ए वुमन पोसेस ए ट्रंक ऑन ए द रेलवे प्लेटफॉर्म which has the rough surface and she applies the force of the 100 Newton over the distance 10 meter. Thereafter she get the progressively tired and her applied force reduced the linearly with the distance to the 50 न्यूटन। मतलब कि डिस्टेंस के साथ में लीनियरली यहाँ पर मतलब यहाँ पर मानेंगे कि इनिशियल पोजीशन जो थी वहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, लेकिन जब वो 10 मीटर तक पहुँचती है, 10 मीटर तक ये फोर्स लगता है, उसके बाद में ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है इसका फोर्स, क्योंकि वो थक चुकी होती है, टायर्ड हो गई है इस तरह से, और फाइनल जो फोर्स होता है वो 50 न्यूटन तक पहुँच जाता है। The total distance through which the trunk has been moved is the 20 meter. तो initial position to final positions the total displacement is the 20 meter. 20 meter का displacement होता है यहाँ से और यहाँ तक का। The plot force applied by the woman, the friction force which is the 50 Newton, और इस पर टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है टोटल डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पर माइनस में रजिस्टिव फोर्स लग रहा होता है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ऑन ओवर द 20 मीटर। तो पहला फोर्स हम देखेंगे कि जब वुमेन वहाँ पर उसको ड्रॉ कर रही थी, पोस्ट कर रही थी, तो उसका पहले जो फोर्स लगता है कहाँ से कहाँ तक का हम इनिशियल फोर्स देखेंगे इसका। ए बी सी डी पर जो फोर्स लग रहा है वो देखो, ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया जो होगा यहाँ से और यहाँ तक तो 100 हो गया और इधर 10 हो गया, तो 100 × 10 तो आधा तो फोर्स ये हो गया, आधा इसको देखो ये एक ट्रिपेजियम है और इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू दिस इज द टू पैरेलल साइड्स, यानी कि 100 + 50 तो 150 एंड इंटू द 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, तो इसको हम इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल 750 जूल जो कि फोर्स होता है, जो वुमेन के द्वारा फोर्स जो वर्क किया गया वो है हमारा 750 जूल। अब जो रजिस्टिव फोर्स जो लग रहा था, फ्रिक्शन के थ्रू जो फोर्स लग रहा था, उससे कितना वर्क किया गया वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तो सीधा सीधा एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो -50 × 20 तो यानी कि 1000 जूल का यहाँ पर वर्क होता है रजिस्टिव फोर्स से। यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो कि इसके इनिशियल फोर्स के अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर साइन आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मतलब वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें फोर्स दिया होता है, और अगर इस तरह से कर्व फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया होता है और किस तरह का कर्व है ये बना है, तो हम फोर्स वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। और जब स्टैटिक फोर्स लग रहा होता है तो उस कंडीशन में हम इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम मतलब वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर F cos थीटा T है, यहाँ पर थीटा है जो कि नहीं लिख पाया, मिस्टेक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।